नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज अघोर एक नई चादर इसके 5वें अंश को संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। इस कालजयी रचना के रचनाकार हैं बाबा हरिहर राम। जब तक आप अपने लिए जी रहे होते हैं तब तक आपको खुशी और प्रसन्नता उपलब्ध नहीं होगी। आप इसे दूसरों की खुशी में ही तलाशें, विशेषकर उस खुशियों में जिनमें आपका योगदान हो। अघोरेश्वर भगवान राम। बाबा के गुरु। फरवरी 1978 में भगवान राम के गुरु बाबा राजेश्वर राम ने उनको अपनी जगह कीनाराम स्थल का महंत बनाने की अपनी इच्छा जाहिर की। कीनाराम स्थल कृंकुंड का ही दूसरा नाम है, जो उत्तर भारत में अघोर परंपरा की गद्दी है। पूर्ण विनम्रता से महंत बनना अस्वीकार किया। अगले दिन बाबा ने गुरु के सामने एक तेजस्वी बालक के साथ उपस्थित हुए। राजेश्वर राम ने तेजस्वी बालक को सिद्धार्थ गौतम राम के नामकरण के साथ अघोर पीठ पर स्थापित किया, जो कि बाबा कीनाराम की परंपरा में 12वें महंत बन गए। उस समय उनकी अवस्था मात्र 12 वर्ष की थी। 10 फरवरी 1978 को बाबा राजेश्वर राम ने अपना शरीर त्याग दिया। आश्रम परिसर में ही उनकी समाधि है। उसी पर बाबा राजेश्वर राम की एक आदमकद प्रतिमा स्थापित है। यह आश्रम परिसर में महान विभूतियों का 61वां समाधि मंदिर बन गया। मौजूद लोग आज भी बाबा की समाधि के समय वातावरण में व्याप्त विचित्र रोशनी, प्यारी खुशबू और गुनगुनाहट की बात करते हैं। सिद्धार्थ गौतम राम बाबा के साथ श्री सर्वेश्वरी समूह के परिसर में ही रहते थे। युवा महंत को आश्रम वासियों ने प्यार और सम्मान से नहला दिया। हालांकि श्री सर्वेश्वरी समूह अब बाबा कीनाराम आश्रम का प्रबंधन करता है, लेकिन दोनों की स्वतंत्र पहचान है। श्री सर्वेश्वरी समूह के आश्रम सामाजिक बुराइयों, सामाजिक सुधारों और संस्था के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने में सक्रिय है, और बाबा कीनाराम आश्रम अपने जीवन में देवी कृपा प्राप्त करने वाले हजारों लोगों के लिए एक तीर्थ स्थल है। भारत में किसी अन्य स्थान में 60 से ज़्यादा जागृत विभूतियों की वरदान देने वाली समाधि स्थल नहीं है। आश्रम परिसर की पवित्र अग्नि, जो कि बाबा कीनाराम के समय से लगातार जल रही है, इस महान परंपरा की सातत्यता की साक्षी है। मैत्रायणी योगिनी।
बाबा की माँ लखराजी देवी का दिल टूट गया था जब वर्षों पहले उनका एकमात्र पुत्र परमात्मा की खोज में घर से चला गया। उससे कुछ ही समय पहले उनके पति ने अपना शरीर त्यागा था। वे अपने बेटे के लौटने की आस में पुश्तैनी घर में ही रहीं। बाबा ने उन्हें यथार्थ समझाने का कई बार प्रयास किया, लेकिन माँ का दिल कोई बंदिश नहीं मानता है। वाराणसी में आश्रम निर्माण के पश्चात लखराजी देवी द्वार पर आती और दूर से बाबा को देखती। वे अपने बेटे की एक झलक पाने के बाद ही जाती। धीरे धीरे वे स्थिति की वास्तविकता से अवगत हो गई। उन्होंने अपने बेटे को भीड़ पर करुणा बरसाते देखा और समझ गईं कि वह वास्तव में दुनिया के लिए है और उन्हें एक गृहस्थ जीवन तक सीमित नहीं रखा जा सकता। उन्होंने एक दिन अपने पुत्र से सन्यासी के रूप में दीक्षित करने को कहा। बाबा ने इनकार कर दिया। कई याचनाओं के बाद 21 मार्च 1985 को बाबा के एक शिष्य गुरुपद संभव राम ने उनको दीक्षित किया और उन्हें अघोर मंत्र दिया। लखराजी देवी को मैत्रायणी योगिनी नाम मिला। प्यार से उन्हें माता जी कहा जाता था। जब मनुष्य से मनुष्य ही नहीं खुश है तो देवता क्या खुश होगा। अघोर वचन शास्त्र मानव 18। बाबा का जब तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगा तो डॉक्टरों ने उन्हें तत्काल यूएस अर्थात अमेरिका ले जाने की सलाह दी। पहले तो वे यह मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन उनके चाहने वालों ने रोते हुए कहा, बाबा, हम जानते हैं कि आप अपने शरीर से नहीं जुड़े हैं, लेकिन हम तो जुड़े हैं। हमें अभी आपकी ज़रूरत है। क्या आप हमारी खातिर नहीं जाएंगे? दूसरों के आंसुओं के प्रति हमेशा से ही संवेदनशील बाबा अंत में यह कहते हुए झुक गए कि यह शरीर आपका है, आपको जो अच्छा लगे इसके साथ करें। 27 अक्टूबर 1986 को बाबा यूएस पहुँचे। 10 दिसंबर 1986 को बाबा ने नई किडनी ग्रहण की। किडनी दाता कौशल सिंह इससे प्रसन्न थे कि वे बाबा के काम आए। लेखक बाबा हरिहर राम को जब बाबा ने एक नया अपार्टमेंट तलाशने को कहा जो कि अस्पताल के पास हो, तो वे उलझन में पड़ गए क्योंकि यह कठिन था। तब बाबा बोले, प्रयास तो करो। बिना कोशिश किए संदेह करना तुम्हारे व्यक्तित्व विकास की एक कमजोरी है। एक दिन यूएस में ही उनकी भक्त रचेल अपनी माँ के साथ बाबा के पास आईं। वह कुछ पूछना चाह रही थी। बाबा ने प्रोत्साहित किया, आप क्या जानना चाहती हो बेटी? बाबा,
मैंने सुना है कि आपके जैसे लोग चमत्कार कर सकते हैं, क्या यह सही है? बाबा ने कहा, मेरे शब्दकोश में चमत्कार शब्द नहीं है। यह शब्द उनके लिए है जो यह सोचते हैं कि वे कुछ चीज़ें नहीं कर सकते। जब तक आपको अपनी सफलता पर संदेह न हो, तब तक आप जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। संदेह हमें कुछ चीज़ें करने से रोकता है। अपनी क्षमता पर संदेह की बदौलत हम कुछ चीज़ों को चमत्कार की श्रेणी में मान लेते हैं। अगला प्रश्न, बाबा, क्या आप एक साथ 2 स्थानों पर हो सकते हैं? बाबा ने कहा, यह संभव है बेटी। कहकर बाबा अपनी आत्मस्थ मुद्रा में चले गए। बाबा और उनके सहयोगियों का दल 19 मार्च 1987 को भारत पहुंचा। इस दल में लेखक अर्थात बाबा हरिहर राम भी थे। दिल्ली हवाई अड्डे पर बड़ी संख्या में बाबा के भक्त और शुभचिंतक हमसे मिलने आए और हमें श्री सिन्हा के अकबर रोड स्थित आवास पर ले गए। यह सांसद को आवंटित सरकारी इमारत थी। एकाएक बाबा ने मुझे बुलाया और बोले, मुख्य द्वार के बाहर एक बूढ़ा आदमी बैठा है। वो अंदर आने में हिचक रहा है। जाओ और उसे ले आओ। वह मेरा पुराना सेवक है। मैं आश्चर्य में था कि बाबा ने कैसे जान लिया। मैं उस बूढ़े व्यक्ति को अंदर लेकर गया। उस बूढ़े आदमी को देखकर बाबा ने उसे इतनी मधुर आवाज में पुकारा कि वह आदमी फपक कर रो पड़ा और बाबा के चरणों में गिर गया। ये बंसीधर हैं। बाबा बोले। बंसीधर का जीवन बाबा की कृपा से ही खुशहाल हुआ था। एक रात बाबा ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और मुझसे कॉपी में ये शब्द लिखने को कहा। गरीब सोचता है अमीरी में आनंद है। अमीर सोचता है लोकप्रियता में आनंद है। जो लोकप्रिय है उन्हें और ताकत की चाह है, और जो सत्ता में है उन्हें उसे बनाए रखने की चिंता है। कुंवारे सोचते हैं विवाह खुशियां लाएगा। विवाहितों की अपनी ही प्रकार की समस्याएं हैं। इस संसार में हर कोई दुखी है। हे भगवान, दुख का अंत कहाँ है? धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक में। मैं संजीव कुमार।